ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 6 जनवरी 1988। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि बहुत बच्चे कहते हैं बाबा को हम बहुत याद करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, योग नहीं लगता है। बाबा से हमारा प्यार तो बहुत है, पर क्या करें, भूल जाते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को याद का आधार समझाया है कि सिर्फ ये जान लेना मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ, शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सिर्फ इतना ही जान लेना, ये है ज्ञान युक्त याद। लेकिन सिर्फ ज्ञान युक्त याद जो है वो सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कराती। आत्मा को भरपूरता का अनुभव तब होता है जब ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस हो। ज्ञान माना लॉजिक हमें समझ में आ गया, पर साथ में भावनाएं भी दिल में चाहिए, प्यार भी चाहिए। तो जो ज्ञान युक्त प्यार होता है उससे बुद्धि सदा निरंतर जुड़ी रहती है और प्राप्ति का अनुभव भी आत्मा करती रहती है। केवल ज्ञान के आधार से अगर हम याद करते हैं तो जल्दी ही रूखापन आ जाता है, नीरसता आ जाती है और केवल भावना के वश हो जाते हैं, ज्ञान को अप्लाई नहीं करते हैं तो भावना के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि ज्ञान युक्त स्नेह हो। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ज्ञान भी और प्यार भी, स्नेह भी। तो वही आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो मुरली का हेडिंग है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। तो बाबा बोले आज स्नेही के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। बाबा ने कहा स्नेह के सागर का स्नेह कैसा है हम बच्चों प्रति? निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं, हम बाबा से प्यार करते हैं ना, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा ने कहा परमात्मा स्नेह ही क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। बाबा के प्यार का अनुभव नहीं तो कोरे कोरे ज्ञान के आधार से कब तक चलेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। बाबा का जो प्यार है वही क्या है? परिवर्तन होने का सहज साधन है। दुनिया में देखो लौकिक रीति से किसी को किसी से प्यार होता है, उसके जैसा इजीली बन जाते हैं, उसकी बातें सहज धारण कर लेते हैं, मान लेते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही समझा रहे, जैसे लौकिक में देखो माँ बाप को बच्चों से प्यार होता है तो माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो बाबा यही हम बच्चों को समझाते
कि परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। भावनी का प्यार है तो प्यार में कभी किसी संबंध का अनुभव करते, कभी किसी संबंध का अनुभव करते हैं ना। प्यार है तो रूढ़ियान है, रूढ़ियान करते हैं तो कभी बाबा से कुछ बातें करते हैं, कभी कोई संबंध का अनुभव करते हैं। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है, मेहनत वाली है। बाबा से प्यार नहीं है, खाली मुरली सुनी, चिंतन नहीं किया, उस प्यार का अनुभव नहीं किया, तो बस एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। लेकिन बाबा देखो कभी कभी प्यार में कैसे शब्द बोलता कि भगवान भी अपने बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द सुन के दिल में प्यार उमड़ता है ना कि बाबा किसके लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो ये प्यार के शब्द क्या करते हैं, हमारे दिल को भरपूर कर देते हैं। अगर ये प्यार के शब्द नहीं, सिर्फ मुरली सुन ली, वो अनुभव नहीं किया बाबा के प्यार का, तो क्या लगते हैं, बस ये लाइन रह जाती है, वर्ड्स रह जाते हैं, इसलिए नीरस जीवन लगने लगती है, मेहनत वाली लगती है। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता क्योंकि बट जाता है। बाबा कहते हैं लौकिक स्नेह तो क्या है, दिल का टुकड़ा कर देता। कैसे, पहले जैसे समझाने में भी चित्रों में समझाते हैं ना कि पहले बच्चे को अपनी माँ से, अपने पिता से प्यार होता है, बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है तो माँ बाप से भी होता है, लेकिन फ्रेंड से भी हो जाता है। फिर और बड़ा होता है तो शादी होती है तो माँ बाप से भी है, फ्रेंड से भी है, लेकिन ज़्यादा किस पे हो जाता है, पत्नी से हो जाता है, पति से हो जाता है, तो बट गया ना कई हिस्सों में दिल। तो अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। बाबा का प्यार क्या करता है, अनेक टुकड़ों को जोड़ कर रखता है। जो इतना बटा हुआ है ना, एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। बीज बाबा से स्नेह है, प्यार है, तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली सबको पानी मिल जाता, ना स्नेह के वाइब्रेशंस मिलते हैं। पत्ते पत्ते को देते रहते ना, एक को खुश करने जाते दूसरा नाराज, दूसरों को खुश करने जाते तीसरा नाराज, तीसरे को खुश करने जाओ चौथा नाराज। क्यों, ये हैं पत्ते और बीज कौन है, बाबा। बाबा को खुश रखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा ना। और बाबा खुश कब रहेगा, बाबा से प्यार का अनुभव कब होगा, जब हम बाबा के श्रीमद् प्रमाण चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती है। बाबा कहते हैं स्नेह या सहज है, बाबा से प्यार बहुत है तो याद करने में मुश्किल नहीं होती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं जिससे स्नेह होता है उसको भुलाना मुश्किल होता है ना। बाबा ने कहा बच्चे उसको याद करना मुश्किल नहीं होता। याद में मेहनत लग रही है, इसका मतलब प्यार में परसेंटेज है, कमी है, बुद्धि और कहीं भटक रही है, मन में कोई और समाया है।
तो क्या होगा, मन बुद्धि वहाँ भागेगी, बाबा से प्यार में परसेंटेज आ जाएगी। चाहे ज्ञान अर्थात कितनी समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। ज्ञान है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, पर दिल का प्यार नहीं है तो बाबा ने कहा रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है ना। एक होता है हाँ शिव बाबा, एक होता है मेरा बाबा। तो जो मेरा बाबा निकला वो कहाँ से निकला, वो दिल से निकला। जो शिव बाबा है खाली वो दिमाग वाला है ना। तो इसलिए इतना दिल का प्यार बाबा से हो। बाबा ने कहा बच्चे, स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता, सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, है ना, चलो कोई बात याद नहीं, उनको क्या याद है, बाबा, मेरा बाबा। तो जो उनका मेरा बाबा है वो बड़े बड़े जितने भी, चाहे कितनी किताबें पढ़ी हों, कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हों, कितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, उन सब से ऊपर आ जाता है। क्योंकि वो किस में उसमें क्या समाया, प्यार समाया बाबा के लिए। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये कहते, बच्चे स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। बाबा ने कहा चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं तो वो रूखा ज्ञान है। बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते और स्नेही दिल से याद करते। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा जो दिमाग से याद करते हैं ना, वो क्या मुरली के पॉइंट्स रट लेंगे, लेकिन बाबा के वो प्यार में समाये हुए नहीं होंगे तो मेहनत लगेगी। वह मेहनत का फल खाते और वह मोहब्बत का फल खाते। जो बाबा के प्यार में समाये हुए होते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता ना, क्योंकि बाबा से प्यार है तो हर चीज़ में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। और जो सिर्फ दिमाग के आधार से चलते हैं तो कहते बाबा ने मुरली में तो ऐसे बोला था, ये बात ऐसे नहीं ऐसी क्यों है, तो वो आ जाता दिमाग वाली बात। तो बाबा ने कहा वह मेहनत का फल खाते और वह मोहब्बत का फल खाते। जहाँ स्नेह नहीं है, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा ना। बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञान है, बाबा ने मुरली में तो ऐसे कहा है ना, फलाने ऐसे करते, फलाने ये करते। जिनको प्यार होगा वो बस बाबा को देखेंगे, और जिनके अंदर प्यार नहीं है, ज्ञान है, वो सबको देखेंगे ना। वो मंजिल कहाँ है, बाबा है। सबको देखने वाले मंजिल पर पहुँचेंगे। साइड सीन्स के लिए जो रुक जाते हैं वो मंजिल पर पहुँचते हैं। समझो कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आबू जा रहे हैं, सोचे चलो जयपुर भी घूमते जाएं, उदयपुर भी घूमते जाएं। अच्छा फलानी जगह लड़ाई हो रही है, ज़रा ये भी देख लें कि वो लड़ रहे हैं, ये डांस हो रहा है ये भी देख लें, तो क्या होगा, वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं जो प्यार में बाबा के चलते हैं, फिर खाली प्यार भी नहीं होना चाहिए लेकिन ज्ञान के आधार से स्नेह है। तो बाबा ने कहा बच्चे जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है।
जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है, वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूढ़िहान करते ये कंप्लेंट करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। फिर भी बाबा कहते याद सहज क्यों नहीं होती है। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता। बाबा कहती जान लिया बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, सागर किनारे बैठे फिर भी प्यासे क्यों। बाबा ने कारण बताया। मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों याद नहीं रहती, बार बार याद भूलती क्यों है। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह बाबा ने का क्या है, दिमागी स्नेह है। दिमागी स्नेह काम नहीं करता है। मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, वो दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे लिए आए हैं, वो प्यार हो गया। केवल जान लेना हम बाबा के बच्चे में शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये काफ़ी नहीं है। बाबा कहते हैं लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल दिखाते हैं, है ना। किसी को अपने प्रेम को प्रदर्शित करना होता है तो क्या दिखाते हैं, दिल दिखाते हैं ना। अब ये थोड़ी है कि यहाँ कोई नस ऐसी है जिससे दिल का स्नेह जुट जाता है, नहीं, ये तो एक समझने की बात है। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, ये नहीं कि ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान भी जरूरी है। भक्ति में क्या किया, सिर्फ स्नेह था, ज्ञान नहीं था, तो भी कनेक्शन नहीं हुआ ना। इसलिए ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसी ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। प्यार से एक फूल ही दे दे, हैं, कितना खुश होते हैं। और अगर कोई गुस्से से नफरत की भावना रख करके कोई बहुत बड़ी चीज़ भी दे दे, क्या दिया है, ये दिया है ना, तो उसकी वैल्यू उससे कम हो जाती है। तो इसी तरह बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जैसे लौकिक में स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितना प्राप्ति का अनुभव कराती, वैसे स्वार्थ के संबंध में, है ना, भले ऊपर से स्माइल करेंगे, मुस्कुराते हुए बाहर का प्यार दिखाएं, कोई बड़ी चीज़ देवे, लेकिन अंदर से दिल का स्नेह नहीं है तो वो भी इतना अनुभव नहीं कराती। तो बाबा हम बच्चों को वही बता रहे हैं, बच्चे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि स्वार्थ है। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते ही रहेंगे कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, और कोई प्यार से थोड़ा ही दे तो भी उसमें भरपूरता अनुभव होगी। तो आजकल कितना खर्चा करते, कितना शो करते, है ना। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब जैसे कोई बाहर से, भले किसी के घर में कितना भी हो,
लेकिन प्यार से हमें बाबा के घर से छोटी सी चीज़ मिलती है, उससे ही हमारा विशेष स्नेह रहता है ना, कि मैं बाबा से मिली है ये। लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज़ भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। दिल का स्नेह अगर बाबा से सच्चा हो तो हिसाब किताब सहज चुकतू हो जाते हैं। क्योंकि अब इसमें हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे, बाबा से तुम्हारा बड़ा प्यार है, लेकिन फलाने ऐसे करते हैं, फलाने ऐसे करती, ये हो गया वो हो गया, है ना, उलझे रहते हैं। अगर बाबा से दिल का स्नेह होगा तो बुद्धि में ज्ञान अच्छे से समाएगा कि सबका अपना अपना पार्ट है, जो कर रहा है उसको मिलना है, मेरा कोई होगा हिसाब किताब, तो वो पार करना मुश्किल नहीं लगता, उस स्थिति को पार करना मुश्किल नहीं लगता है। इसीलिए बाबा ने ऐसी बात कही है ना। क्या बात कही? कि स्नेह क्या करता है? हिसाब किताब, गहरी बात है, समझ की बात है बहुत, कि स्नेह क्या कर देता है? हिसाब किताब जल्दी ही चुकतू करा देता है। कि बाबा के प्यार में हम उन सब की फिर वो नहीं देखेंगे कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, ये ऐसे कर रहे हैं, हम सोचेंगे चलो ठीक है हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है जो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। दिल में लीकेज तो नहीं है। जहाँ लीकेज होती है वहाँ क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषताओं से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? ना बाबा कहते कौन? बाबा है ना। विशेषता देने वाला तो बाबा ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में किसी के प्रति नेग्लेक्ट करने की भावना हो, नफरत की भावना हो, ये अर्थ नहीं है। लेकिन जो दिल की तार जुड़ी हो वो बाबा से जुड़ी हो, बाकी सबको स्नेह सम्मान देना है। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाता है। कई बच्चे बहुत भोलेपन से कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है ना। एक होता है याद करना, एक होता है याद आना। आती उसकी है जिससे बुद्धि की तार जुटी होगी, और करेंगे उसको जिससे कोई कार्य होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कार्य अर्थ याद तो आएगी ना, संकल्प तो आएगा ना, अच्छा ये काम कराना है, ये है ये है, लेकिन जिससे बुद्धि की तार जुड़ी होगी उसकी खींचेगी। तो जो खींचने वाली याद हो किससे हो? वो बाबा से हो। बाकी सबकी कार्य अर्थ याद हो। तो कार्य अर्थ स्नेह हो, लेकिन दिल का स्नेह किससे हो? बाबा से हो। बाबा ने कहा चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे ना। बाबा ने कहा जहाँ मेहनत है वहाँ क्या है? अभी अभी तो बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छा स्नेह है, बाबा के स्नेह का अनुभव हो रहा है, तो क्या है, खुश हो जाएंगे। और जहाँ स्नेह नहीं मिला, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो क्या होगा? दिल शिकस्त हो जाएंगे। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती।
इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है। कैसे चेक करें? अब सोचेंगे कैसे चेक करें बाबा, हमारा तो आपसे ही प्यार है। कभी भी कोई बात आती है हमें पहले कौन याद आता है? कौन करेगा? बाबा करेगा, फलाना फलानी करेंगे। ये लीकेज है, इसको चेक कर लो, चेंज कर लो। ये भी नहीं बाबा हमारे अंदर तो बहुत लीकेज है, हम तो हैं ही ऐसे, ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा का अगर लीकेज है तो उसको क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है ना। तो हम अपने आप को ठीक करें। कई बार बाबा के बच्चे मूल्य सुन के दिल शिकस्त हो जाते हैं, अच्छा हमारे अंदर तो बाबा बड़ी कमियां हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारा तो शायद मेहनत वाला ही प्यार है। तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लो। अगर है, समझो अगर पानी आप इसमें भर के रखते हो, उसमें लीकेज है, तो क्या करेंगे? उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं उठा के फेंक देंगे, है ना। तो वही बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे, लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती सदा नहीं रहती, इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, वैभव माने साधनों का, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वो मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे भी समझ नहीं सकते। हाँ ठीक है, स्थिति अनुसार अभी शरीर को उन साधनों की थोड़ा सा वो पड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अंदर से स्थिति हिलती रहे। रॉयल भाषा यही कहते हैं, हठ योगी नहीं है, सहज योगी हैं। बाबा को भी पढ़ा देते हैं। बाबा आप ही तो कहते हो ना सहज योग है, योगी हैं हम, हठ योगी थोड़े हैं। लिटे लिटे याद कर लेते हैं, कोई नहीं बैठा नहीं जाता, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो बाबा को भी पढ़ा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन रियल में होता क्या है? वो प्रभाव होता है ना, माया का। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे ना। अब कई बारी कई कहते हैं ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब तो सब एडजस्ट कर लेते हैं, तब कैसे हो जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं साधनों को ऐसा आधार नहीं बनाना है। जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन करके प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ये 88 की मुरली है, तो उस समय 18-19 वर्ष ही हुए थे। उससे पहले यज्ञ में बाबा हम सभी जानते हैं बैगरी पाठ चल रहा था। शुरू में बहुत साधन थे, फिर धीरे धीरे जब भारत आए पाकिस्तान से, सिंध हैदराबाद से, तो धीरे धीरे साधन कम होते गए। बाबा ने बच्चों को पकाया। जैसे पहले क्या किया जाता है, कुम्हार मिट्टी को चारों तरफ से पहले उसको शेप देता है, बाहर से भी थपकी देता, अंदर से भी सपोर्ट देता, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उनको पकाया जाता है अग्नि में। तो ऐसे ही बाबा ने भी बच्चों को उस तप में पकाया कि जो बच्चे मजबूत थे वो रह गए, जो साधनों के वजह से वो बाबा को छोड़ के चले गए। अब कोई सोचने वाली बात है, कोई कहे भगवान चला रहा था इस यज्ञ को, और ऐसी स्थिति आ गई कि सवेरे अगर भोजन खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम को खा लिया तो अगले दिन का पता नहीं। ऐसा हो सकता है भला कि भगवान जो सारे विश्व को चला रहा है, सबको खिला रहा है, एक चींटी तक को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खिलाना, वो बच्चे जो उस पर समर्पित हुए उनको नहीं खिलाएंगे। लेकिन ये क्या था, ये तो बच्चों की
परीक्षा थी ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये समझाते कि जैसे जैसे साधन आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति दासी होती जा रही है। प्रकृति दासी होने का मतलब है सहज सारे साधन मिलना, सारे जो भी सुख सुविधा के साधन है सहज मिलते जाना। तो अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में लाते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेगा। इसीलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी कभी सहज योगी कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे, कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा की याद में साधनों को यूज करो, लेकिन साधनों को ही अपना आधार नहीं बना लो। तो नहीं तो क्या होगा, कभी सहज योगी बनेंगे कभी वियोगी बन जाएंगे, कभी बाबा को याद करेंगे और कभी फरियाद करेंगे। ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी कभी योगी और कभी फरियादी। माने जिसका व्यक्ति से वैभव से झुकाव होगा, लगाव होगा, प्रभाव में आएंगे, वो उनकी स्थिति डावाडोल होगी, है ना। कभी सहज योगी होंगे कभी योगी कभी वियोगी भी बन जाएंगे, माना बाबा को भूल जाएंगे। वियोगी का मतलब है बाबा से दूर हो जाना, भूल जाना। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन चाहे सहयोग चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको मिलता बहुत है, इनके जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का ही वर्णन करती रहेगी। बाबा कहते हैं जो किसी वस्तु वैभव के प्रभाव में आने वाली आत्मा होगी वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। उनको चाहे कितना भी मिल जाए फिर भी वो कहेंगे हाँ ये बात है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये निकालते रहेंगे। लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इनके जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति आएगी कब, जब बाबा के प्यार में लीकेज होगी। अगर बाबा के प्यार के अलावा हम कहीं और बुद्धि प्यार कहीं और में फंसाएंगे तो बाबा कहते ये स्थिति आएगी। सदैव कोई ना कोई अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे, किसी न किसी को, कि इनकी वजह से हमें ये अप्राप्ति हो रही है, ये ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा होता है इसीलिए ऐसा मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य तो बाबा ने बनाने की कलम हमारे सबके हाथ में दे दी है, जितना मर्जी बनाओ, अच्छा बनाना अच्छा बनाओ, खराब बनाना खराब बनाओ। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। बहुत अच्छी गहरी बात है। कोई ये सोचे कि फलानी आत्मा की वजह से मेरा भाग्य खराब हो गया, बाबा ने कहा हमारा कौन बना रहा है भाग्य, स्वयं भगवान बना रहा है। किसी इंसान की वजह से हमारा भाग्य खराब नहीं हो सकता। इसीलिए हाँ, अपनी वजह से किसी का हो, लेकिन दूसरे किसी के वजह से नहीं किसी का भाग्य बिगड़ सकता। बहुत अच्छी बाबा ने बात कही है, इसको हमेशा याद रखना है।
कि भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। अब पेपर तो सबको देने ही पड़ते हैं। कोई ये सोचे हमारे सामने कोई परिस्थिति ना आए, तो परिस्थिति नहीं आएगी तो मजबूती भी नहीं आएगी, उतना ऊंचा भाग्य भी नहीं बनेगा। अब बिना पेपर दिए कोई सोचे मुझे आईएएस बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए, कैसे बनेंगे? उड़ती कला की बाजी नहीं आती है तो बहानेबाजी बहुत करते हैं, इसलिए इसमें सब होशियार हैं। इसीलिए चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने के कारण झुकाव हो। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। सिर्फ ये ना कोई समझे कि झुकाव का मतलब अच्छा इनके प्रति ज़्यादा स्नेह है यही झुकाव है, नहीं। अगर किसी से ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, कहीं दूसरे को देखते रहते हैं, देखो ये इनसे ऐसे करते हैं, इनसे ऐसे करते हैं, उससे नफरत पैदा होती जाती है, तो वो भी तो झुकाव ही हुआ कि बाबा को याद करने के बजाय उसकी कमियों को ही नोट करते जा रहे हैं हम। तो बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसीलिए दोनों चेक करना है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं, हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। चुकतू करावे ये तो बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जब हिसाब किताब बना रहे थे, व्यर्थ सोच रहे थे उनके बारे में, तब हिसाब किताब बन रहा था, तब अपने आप को ठीक नहीं किया, तब बाबा को याद नहीं किया। जब बन गया, उसके बंधन में प्रभाव में आ गए, तो फिर कहते हैं बाबा बाप ठीक करो। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आत्मा को ही पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और लीकेज को चेक करो। समझा? अच्छा, क्योंकि ये मुरली 6 जनवरी की है 1988 की, इसलिए बाबा ने कहा 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से ही स्मृति दिला रहे हैं जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। 18 जनवरी को दादियाँ सुनाते थे ना अपने बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ के अपने अनुभव। तो बाबा ये समझा रहे कि सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा बोले अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। आप डबल हीरो हो, बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदाई श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हो तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं।
तो वृद्धि को पाते रहते हो ना, वृद्धि को प्राप्त होना ही होता है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने से बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। बाबा ने कहा जहाँ से जिस कोने से बच्चे बिछड़े हैं तो वहाँ से तो ऐड होते ही जाएंगे ना। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने ही नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थीं वह बाप की फिर से बननी ही है ना। तो अगर कई सोचते हैं सेवा ना करें, बस सारा दिन योग में बैठे रहें, तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं। जिनका सेवा काम में आने का पार्ट है वो तो सेवा करके ही आएंगे ना आत्माएं। अच्छा, फिर बाबा ने मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा बोले पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, हैं? कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। कोई सोचे बाबा बहनें तो बहुत आगे चली जाती हैं, नहीं, बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में पांडव बनना माना बाबा के बच्चे बनना। भाई जो हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं वो भी कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है, तो पांडव कम नहीं है। पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा है ना, तो दो भुजा वह हैं, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों की माना दादियों को मिली हुई है, इसीलिए यह करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों का स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियाँ पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है ना। बाबा कहते हैं कि पांडवों को, भाइयों को, बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए और बहनों को भी भाइयों को सम्मान देना चाहिए, आगे रखना चाहिए। तो बाबा ने कैसी में सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों का पक्का है। पहले खुद भी पहले आप हो जाएंगे, तो बीच में तो झगड़ा है ही नहीं। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है, जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, तो सभी ने सुनी अपनी महिमा। पांडवों ने सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। बाबा बोले अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली तो छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ है उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ,
बाबा कहते हैं सिर्फ माफ़ी मांग लेने वाली रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति में रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। व्यर्थ भी अपवित्रता में ही आता है, इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ से भी मुक्त बनो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। किसको यूज करो? बाप के साथ को, कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। हिम्मत रख के पुरुषार्थ करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। और मुरली का हेडिंग है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमको कितनी अच्छी रीति समझाया कि सिर्फ बाहर बाहर का ऊपरी ज्ञान का के आधार से योग नहीं लगाओ, बाबा से सच्चा दिल का स्नेह हो तो याद भी सहज हो जाएगी, धारणाएं भी सहज हो जाएंगी। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी का कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।